वी विल स्टडी। मेरा नाम है संतोष कुमार। आइए आज का टॉपिक देखते हैं। ओके, हमारा यूनिट 3 का टॉपिक 1, यूनिट 3 का टॉपिक 1, 2, 3 ये सब क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। ओके, आज हम देखेंगे इस यूनिट का लास्ट चैप्टर, यूनिट 3 टॉपिक 4। यूनिट 3 टॉपिक 4, फॉर्मल प्रपोजल राइटिंग। प्रपोजल मतलब प्रस्ताव। प्रपोजल मतलब क्या? प्रस्ताव। ओके, किसी को हम प्रस्ताव क्यों लिखते हैं? व्हाट इज ए प्रपोजल? प्रपोजल क्या है? प्रपोजल क्या है? प्रपोजल को हम हिंदी में प्रस्ताव कहते हैं। ठीक है, प्रपोजल को हिंदी में हम प्रस्ताव कहते हैं। प्रपोजल कई प्रकार का हो सकता है। कई लोग शादी के लिए प्रपोजल देते हैं, कई लोग कंपनी के जॉब्स के सक्सेस के लिए प्रपोजल देते हैं। ऐसी कई चीज़ें होती हैं। तो आइए उस चीज़ पर हम एक टॉपिक देखते हैं क्या है उसके अंदर। ओके, ए प्रपोजल इज ए फॉर्मल सजेशन। प्रपोजल क्या है? एक फॉर्मल सजेशन है जो हम किसी को देते हैं। ए प्लान प्रेजेंटेड टू अनदर पर्सन और पार्टी। ठीक, जो प्रपोजल होता है, प्रपोजल लेटर, हम उसके लिए लिखते हैं जैसे कि किसी को उस चीज़ की ज़रूरत हो। जैसे कि उस कंपनी में एक एम्प्लॉय काम कर रहा है और काम करने के साथ साथ उसको लग रहा है कि सेल्स कम हो रही है, तो वो क्या कर सकता है, एक प्रपोजल लेटर लिख कर अपने बॉस को दे सकता है कि हम ये स्टेप अपनाते हैं जिस वजह से आपकी सेल्स ग्रोथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रपोजल लेटर कहते हैं, जिसमें एक बढ़िया सा प्लान होता है प्रेजेंट करने के लिए। ठीक, और एक सजेशन होता है। सजेशन होता है ताकि हम उन्हें बता सकें कि मेरा ये सजेशन है कि आप ऐसा करेंगे तो आपको ऐसा मिलेगा। ओके, दूसरी चीज, इट कैन बी ओरल। यह बोलकर भी हो सकता है, जरूरी नहीं आपको रिटर्न में ही देना है। जरूरी नहीं आपको रिटर्न में ही देना है। ठीक, यह बोलकर भी हो सकता है और लिखकर भी हो सकता है। प्रपोजल लेटर बोलकर भी और लिखकर भी हो सकता है। इट्स मेन पर्पस इज टू हेल्प वन पार्टी कम्युनिकेट इट्स प्लान और सॉल्यूशन टू अनदर पार्टी। ओके, जैसे कि एक व्यक्ति है, इसको किसी कंपनी में प्रॉब्लम आ रही है। कंपनी में क्या आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है। जैसे कि मैंने अभी बताया, सेल्स की प्रॉब्लम, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मिलता है। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा मिलता है। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है कि हमें उसके द्वारा, जो हमारा प्रपोजल लेटर है उसके द्वारा कंपनी को क्या मिलता है, एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता है। ठीक है, इससे कंपनी को हेल्प मिलती है किसी भी चीज़ को मतलब जानने के लिए कि वैसे कंपनीज के बॉस के पास इतना टाइम नहीं रहता कि वो उन सवालों का जवाब ढूंढने बैठे, तो उसके लिए वो मैनेजर हायर करता है। ऐसे कई लोग एम्प्लॉई जो रहते हैं वो सब साथ मिलकर काम करते हैं, तब जाके किसी कंपनी को सक्सेस मिलती है। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। A company send a written proposal to another company for a new mobile app project। जैसे कि आप लोगों ने जूम एप्लीकेशन का नाम सुना है। ठीक है, जूम एप्लीकेशन। ओके, जूम एक कंपनी है। ठीक, अब जूम में क्या है, क्लियरिटी नहीं आती, कई वर्ड्स क्लियर नहीं दिखते। तो किसी कंपनी के पास जूम से अच्छी ऐप है, बेस्ट क्वालिटी ऐप, बेस्ट क्वालिटी ऐप जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, 4K रेजोल्यूशन होगा। ठीक, हर वो चीज़ बहुत अच्छे तरीके से सुनाई देगी, दिखाई देगी। ठीक है,
तो वो क्या करता है, प्रपोजल लेटर लिखता है किसी कंपनी को कि मेरे पास इस ऐप को बनाने का एक आइडिया है, इससे लोगों को कितना फायदा हो सकता है। तो प्रपोजल का मतलब यही है कि सामने वाली कंपनी या सामने वाले व्यक्ति के लिए प्रस्ताव रखना। आगे आगे चलते हैं। द पर्पज ऑफ ए प्रपोजल, प्रपोजल का क्या पर्पज होता है देखते हैं। द प्राइमरी पर्पज ऑफ प्रपोजल इज टू प्रेजेंट ideas and plans in an organized way to reach mutual understanding or agreement। जो प्रपोजल का सबसे पहला पर्पस होता है वो क्या होता है कि कोई भी प्लान हो या फिर कोई आइडिया हो, उसको ऐसे ऑर्गेनाइज तरीके से सामने किसी व्यक्ति को देना, ताकि वो जो सामने वाला जो व्यक्ति है वो अच्छे तरीके से उसे पढ़े और समझे। तो प्रपोजल देने का सिर्फ एक ही मकसद होता है कि ऑर्गेनाइज तरीके से सामने वाले को कोई आइडिया या फिर कोई प्लान समझाया जाए। आगे, इट्स मोर देन जस्ट आइडिया, सिर्फ आइडिया ही नहीं, यहाँ पर और भी कई चीजें। इट्स अबाउट एनालाइजिंग अ प्रॉब्लम, किसी प्रॉब्लम को समझने के लिए, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने के लिए भी प्रपोजल राइटिंग लिखा जाता है। ओके, उसके बाद किसी भी कंपनी को सजेशन देने के लिए कि उस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन हो सकता है, उस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन हो सकता है, ये होती है कई चीजें। ठीक है, प्रपोजल राइटिंग लिखने के। ओके, दूसरी चीज, कन्विंसिंग द अदर पार्टी। जैसे कि हम कई बार शॉप में जाते हैं और शॉप में जाने के बाद हमको कोई चीज़ पसंद आ जाती है, जैसे कि हमें एक बढ़िया सा जैकेट पसंद आ गया। ठीक, हम शॉप में जाते हैं और शॉप में देखते हैं, ठीक है, ये भी बढ़िया है, ये भी बढ़िया है, ये भी बढ़िया, लेकिन सब तो ले नहीं सकते। अब कुछ लोग ले सकते हैं। ठीक, अब आपने एक पसंद कर लिया कि ये मेरे को पसंद आ गया। ठीक, अब आपको प्राइस पसंद नहीं आ रहा, उसका प्राइस बहुत ज़्यादा है। तो जो दुकानदार है वो आपको क्या करेगा, एक बढ़िया सा प्रपोजल देगा। प्रपोजल मतलब कि आप इसके साथ ये फ्री है, मतलब फ्री का नाम सुनते ही वो क्या करेगा, उस चीज में राजी हो जाएगा। तो सामने से एक प्रपोजल मिलता है। ओके, ठीक, कन्विंस करने के लिए। ठीक है, कन्विंस करने के लिए अदर पार्टी को। ओके, अब देख लेते हैं कि हमें प्रपोजल राइटिंग लिखने से पहले और क्या क्या पता होना चाहिए। बिफोर क्रिएटिंग ए प्रपोजल, कंसिडर। ओके, व्हाट इज द प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम क्या है, पहले इसको आइडेंटिफाई करो। व्हाट इज द बेस्ट वे टू सॉल्व इट, जैसे कि मैंने आपको ये भी बताया कि जो प्रपोजल राइटिंग होता है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए एक बेस्ट सॉल्यूशन प्रपोजल राइटिंग से ही दिया जाता है सामने वाली पार्टी को। ओके, व्हाट आर द पोटेंशियल कॉस्ट, बेनिफिट्स एंड रिस्क। उस प्रपोजल राइटिंग में कोई भी प्रोडक्ट से रिलेटेड बेनिफिट्स, रिस्क और भी ऐसी कई चीजें, लागत, उस प्रोडक्ट को बनाने में कितनी लागत आएगी, ये सब चीजें उसमें ऐड रहती है। मतलब ये नहीं कि आपने छोटी सी चीज लिख दी और आपने प्रपोजल राइटिंग दे दिया, सामने वाले को कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं। पूरी फुल डिटेल हो उसमें और सामने वाले को देखने में थोड़ा अच्छा लगे। आगे चलिए, अब आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ प्रपोजल। ठीक है, टाइप्स ऑफ प्रपोजल, देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ प्रपोजल्स। सॉलिसिटेड, सॉलिसिटेड, सॉलिसिटेड मतलब होता है इनवाइटेड, इनवाइटेड, इनवाइटेड मतलब आमंत्रित। ठीक है, सॉलिसिटेड मतलब होता है आमंत्रित प्रस्ताव। ओके, आमंत्रित प्रस्ताव। These are proposals that are invited or requested by another party. Example, a company invites contractors to submit proposal for building a factory. देखिए, फॉर एग्जाम्पल, ये कंपनी का क्या है, ऑनर है। ओके, इस कंपनी के ऑनर को कॉन्ट्रैक्टर की
कॉन्ट्रैक्टर की तलाश है और उन्हें एक कॉन्ट्रैक्टर मिल जाता है। ठीक है, ये रिक्वेस्ट करते हैं किससे? कॉन्ट्रैक्टर से, कि आप एक बढ़िया सा प्रपोजल राइटिंग में आप अपने जो मैं फैक्ट्री लगाने वाला हूँ तो उसका बढ़िया एक मैप तैयार करके आप मुझे दीजिए। तो ये होता है इनवाइटेड, मतलब रिक्वेस्ट किया गया है। तो सामने वाला व्यक्ति प्रपोजल लेटर भेजता है, मतलब ऑनर भेजता है किसको? इसको, प्रपोजल लेटर, कि आप हमें एक बढ़िया सा फैक्ट्री बनाना है, तो उसके लिए अगर आपके पास पहले से तैयार, अगर आपने पहले कभी फैक्ट्री बनाई होगी तो उसका एक मैप भेजिए हमें। ओके, तो ये होता है प्रपोजल लेटर। ओके, आगे देखते हैं। अनसॉलिसिटेड, अनसॉलिसिटेड इसका क्या मतलब है? अनइनवाइटेड, अनइनवाइटेड प्रपोजल, अनइनवाइटेड प्रपोजल। ओके, इसमें हमें किसी को रिक्वेस्ट भेजना नहीं होता है, इसमें हमें किसी को रिक्वेस्ट नहीं भेजना होता है। दीज आर प्रपोजल्स दैट आर गिवन वॉलंटरी। ठीक है, इसका मतलब होता है स्वयं, स्वयं, विदाउट बीइंग रिक्वेस्टेड। जैसे कि एग्जाम्पल में है, एग्जाम्पल पहले ही बता दूं। ओके, ए सॉफ्टवेयर कंपनी सेंड्स ए proposal to a school for free trial software even if these school did not ask for it। जैसे कि कोई एक कंपनी है, ओके, सॉफ्टवेयर कंपनी, सॉफ्टवेयर कंपनी, और ये क्या है? स्कूल। स्कूल ने रिक्वेस्ट नहीं की कि आप हमें अपने सॉफ्टवेयर का ट्रायल बताइए। ओके, अब ये सॉफ्टवेयर कंपनी क्या करेगी? बिना रिक्वेस्ट के प्रपोजल लेटर भेजेगी किसको? स्कूल को। प्रपोजल लेटर किसको भेजेगी? स्कूल को। ठीक है, अब जब प्रपोजल लेटर भेजेगी तो उसमें क्या रहेगा कि हमारी जो सॉफ्टवेयर कंपनी है, ठीक, तो हम आपको एक सॉफ्टवेयर का फ्री ट्रायल दिखाना चाह रहे हैं, फ्री ट्रायल दिखाना चाह रहे हैं, भला ही उस स्कूल ने रिक्वेस्ट ना किया हो। ठीक, तो ये होता है अनइनवाइटेड और ये होता है इनवाइटेड। इनवाइटेड प्रपोजल, ये होता है अनइनवाइटेड प्रपोजल्स। ओके, आगे चलते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रपोजल्स, प्रपोजल्स का स्ट्रक्चर क्या होता है? A proposal should be have clear and systematic structure for easy understanding key section। easy understanding मतलब कि आपका प्रपोजल लेटर इतना क्लियर और इतना स्पेसिफिक होना चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति को समझने में आसानी हो। ठीक, इतना कठिन वर्ड नहीं होना चाहिए। ओके, क्लियर और सिस्टमेटिक होना चाहिए। सबसे पहले क्या आएगा? इंट्रोडक्शन, प्रोवाइड द बैकग्राउंड एंड पर्पस ऑफ द प्रपोजल। बैकग्राउंड इतना शानदार होना चाहिए कि जैसे कि आपने किसी को प्रपोजल भेजा और बैकग्राउंड में बढ़िया चित्र बना हुआ है, बढ़िया इमेज बनी हुई है। ठीक, तो इंट्रोडक्शन का वो पार्ट होता है कि काफी अच्छे तरीके से सजावट के साथ सामने वाले को भेजना ताकि वो कन्विंस हो सके। इंपॉर्टेंट मैटर्स, एक्सप्लेन द रीजन। ठीक है, इसमें क्या होता है? रीजन को एक्सप्लेन किया जाता है, या तो फिर कोई प्लान हो सकता है, ओके, या फिर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है प्रपोजल लेटर में, ओके, या फिर कोई फाइनेंशियल डिटेल्स हो सकता है। तो वो सीक्रेट भी रहता है, ऐसा नहीं कि आपने किसी को भी लिख के कहीं भी भेज दिया। ठीक, ये ऐसी कई चीजें होती है जो सीक्रेट भी रहती है। ओके, टेबल्स डिटेल्स, प्रेजेंट डेटा, फैक्ट्स, जो आपके पास डेटा है वो भी होने चाहिए, प्रेजेंट में होने चाहिए। ओके, जो फैक्ट्स हैं, जो रियल हैं, वो आपको ऐड करना है। ओके, झूठी चीजें इसमें नहीं लिखनी। फिगर्स इन प्रॉपर फॉर्मेट, जैसे कि 12 से 14 फॉन्ट साइज होना चाहिए। ओके, प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए, प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए। ये नहीं कि आपने 9
या 10 आपने फॉन्ट साइज रखा है, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक, आगे देखते हैं। टिप्स फॉर एन इफेक्टिव प्रपोजल। इफेक्टिव प्रपोजल लिखने के टिप्स, मतलब कि और शानदार प्रपोजल कैसे दें, मतलब प्रपोजल लेटर। ओके, ए ग्रेट प्रोपोज ए ग्रेट proposal should be not only have correct information। ठीक, इसमें सिर्फ करेक्ट इंफॉर्मेशन ही नहीं होती, बट ऑल्सो बी प्रेजेंटेड इन वे दैट impresses द रीडर। मतलब कुछ ऐसी चीजें भी ऐड करो ताकि जो रीडर है वो क्या हो जाए, इम्प्रेस हो जाए। ओके, टिप्स टू मेक योर प्रपोजल्स। ओके, तो इसमें हम कुछ टिप्स देख लेते हैं। गेट एक्सपर्ट हेल्प, जैसे कि हमें सोलर पैनल लगाना है, हमें सोलर पैनल लगाना है, उसके लिए किसी को हम प्रपोजल लेटर भेजते हैं। ओके, प्रपोजल लेटर भेजने से पहले प्रपोजल लेटर भेजने से पहले हमें किसी एक्सपर्ट की हेल्प लेनी पड़ती है, किसी एक्सपर्ट को हायर करना पड़ता है, ठीक, ताकि वो प्रपोजल लेटर अच्छे तरीके से टाइप करे और टाइप करने के बाद कंपनी को भेजे। हायर टू मेक योर फाइनल डॉक्यूमेंट लुक प्रोफेशनल एंड मॉडर्न। प्रोफेशनल भी लगे और मॉडर्न भी लगे, ताकि कंपनी को पता चले कि हाँ, आपकी जो सोलर पैनल की कंपनी है वो बहुत ही अच्छी है, शानदार है। आपका प्रपोजल लेटर इतना अच्छा है तो आपका सोलर पैनल कितना अच्छा होगा। ठीक, यूज एन अट्रैक्टिव कवर पेज। मैंने आपको पहले ही बताया था कि कवर पेज हमने पिछले यूनिट में पढ़ा था, पिछले के पिछले यूनिट में। ठीक, रिज्यूम के साथ जब कवर पेज जाता है तो अच्छा इंप्रेशन दिखाता है, उसी तरह जो आपका प्रपोजल लेटर है उसके साथ कवर लेटर जाएगा, कवर पेज जाएगा, तो अच्छा इंप्रेशन दिखता है। ठीक है, यूज ए कलरफुल पिक्चर, बढ़िया एक कलरफुल पिक्चर लगाओ। द फ्रंट पेज टू क्रिएट ए पॉजिटिव फर्स्ट इंप्रेशन। मतलब जो अपना कवर पेज है वो इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए, मतलब एक बढ़िया सा सोलर पैनल लगा हुआ है, मस्त घर, बढ़िया सा घर बना हुआ है, सामने सोलर पैनल या फिर छत के ऊपर सोलर पैनल लगा हुआ है और काफी अच्छा इमेज दिख रहा है, तो इससे क्या होता है, फर्स्ट इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ता है। ओके, अब देखते हैं हाईलाइट की इंफॉर्मेशन। जो भी आपको हाईलाइट दिखाना है उसको क्या करें, बोल्ड करके। यूज बोल्ड टेक्स्ट टू ड्रॉ अटेंशन टू द मोस्ट important point and benefits। जो बेनिफिट्स है और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको क्या करके रखें, बोल्ड करके रखें। बेनिफिट्स आपको क्या मिलेगा सोलर पैनल लगाने से, उसको बोल्ड करके रखें, ताकि जो पढ़ने वाला है वो डायरेक्ट नजर सबसे पहले वहां पर जाए। ओके, सच एज, देखिए कैसे, सोलर पैनल लगवाया, रिड्यूस योर इलेक्ट्रिसिटी बिल बाय अप टू 60%। मतलब आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो, इसके लिए सॉरी फॉर दैट। ठीक, तो हमें क्या करना है, हाईलाइट की इंफॉर्मेशन, हमें वो चीजें बोल्ड करके रखनी है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको बोल्ड करके रखना है, और जो सोलर पैनल से बेनिफिट मिलेगा उसको क्या करना है, बोल्ड करके रखना है। जैसे कि रिड्यूस योर इलेक्ट्रिसिटी बिल बाय अप टू 60%। ओके, आप इलेक्ट्रिसिटी बिल सोलर पैनल लगाकर 60% तक उस बिल पर बचत कर सकते हैं। ठीक, ऐसी चीजों को क्या करके रखना चाहिए, बोल्ड करके रखना चाहिए, बोल्ड टेक्स्ट, तभी आप मजा आएगा। जनरेट इंटरेस्ट, इंक्लूड चार्ट swings, ओके, पोटेंशियल सेविंग एंड testimonials from the other client to get the reader excited about the financial benefits। इसका मतलब ये है कि जो हम प्रपोजल लेटर भेजते हैं उसके साथ एक बढ़िया सा ग्राफ हो, बढ़िया चार्ट हो, और उसकी इमेज उसमें ऐड करके भेजिए, ताकि जो पढ़ने वाला रीडर है उसको काफ़ी अच्छा लगे, और साथ में ये जो पढ़ने वाला रीडर है उसको ये भी पता चले कि मुझे सोलर पैनल लगाने से फाइनेंशियल सपोर्ट और अच्छा मिल जाएगा। मतलब कि जितना बचत होगा उतना बेनिफिट ही होगा। ठीक है, बचत को ही बेनिफिट कहते हैं। ठीक है,
तो ये था अपना टिप्स फॉर एन इफेक्टिव प्रपोजल लेटर। सो लास्ट में थैंक यू।